हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 1989 में आई एक हॉरर थ्रिलर फिल्म जिसकी स्टोरी काफ़ी थ्रिलिंग है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और मेरी लास्ट वीडियो को देखना ना भूलना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना फर्दर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हम टॉम नामक आदमी को देखते हैं जो रिसेंटली ही एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था क्योंकि उसकी दिमागी स्थिति थोड़ी ठीक हुई थी, लेकिन इतनी भी नहीं। और ये हमें तब पता चलता है जब डिस्चार्ज होते समय उसे एक आदमी की सिगरेट अनाय करती है क्योंकि टॉम को धुएं से इरिटेशन थी और सिगरेट को हटाने के बावजूद भी वो आदमी उसे नहीं हटाता। इससे टॉम उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने गुस्से पर तुरंत कंट्रोल करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद टॉम अपने साइकोलॉजिस्ट से मिलता है तो वो उसे बताता है कि बचपन में वो सिंक के नीचे छुपा करता था ताकि उसके पेरेंट्स उसे ढूंढ ना सके क्योंकि उसके पेरेंट्स काफ़ी एग्रेसिव थे और उन्हीं की वजह से उसके दिमाग की ऐसी स्थिति हुई थी। टॉम के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर को देखता है जो जस्ट तैयार हुआ था, लेकिन उसके ओनर के आने से पहले वो उस घर के एटिक में एक छोटा रूम खुद के लिए बना लेता है ताकि वो वहाँ छुप के रह सके। और उसने वहाँ आने जाने के लिए घर के बाहर से ही जुगाड़ कर लिया था और तभी टॉम को वहाँ उस घर का एक मॉडल मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेता है। उसके बाद हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें मॉम डैड जूली और फिल के साथ उनके दो बच्चे नील और हॉली थे और यही फैमिली इस घर की न्यू ओनर थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहाँ पहले से ही एक आदमी रह रहा है जो कि एक साइको है। जूली उस घर को देखते देखते एटिक में आती है जिसे देखते ही टॉम उस पर फिदा हो जाता है और वो सोचने लगता है कि वो जूली के साथ ज़रूर रहेगा। फिर जूली के जाते ही वहाँ उनका डॉग आता है जिसे पता चलता है कि एटिक में कोई छुपा हुआ है, इसलिए वो भौंकने लगता है तो टॉम उसे स्प्रे मारकर वहाँ से भगा देता है। उस रात टॉम घर आता है तो वो देखता है कि जूली पूल के पास बिना कपड़ों के स्विम कर रही है, जिसे देखकर टॉम उस पर और भी ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगता है। लेकिन तभी जूली को पास का ही एक पड़ोसी भी देख रहा था जिसे देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आता है। उस रात टॉम को खाना कम पड़ गया था तो वो रात को चोरी छुपे घर में आता है, लेकिन उसे उनका डॉग बार बार तंग कर रहा था तो वो उसके साथ क्या करता है ये आप जानते ही हो। फिर टॉम किचन में जाकर कुछ खाने को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी वहाँ उनकी बेटी हॉली आ जाती है जिसे देखकर टॉम थोड़ा डर जाता है और वो अपनी मॉम को उस आदमी के बारे में बताती है। तो जूली उसे कहती है कि तुमने कोई सपना देखा होगा और वो हॉली को अपने साथ ही सुला लेती है। अगली सुबह उनके बच्चे अपना डॉगी ढूंढ रहे थे, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलता और उस दिन उन्होंने पेस्ट कंट्रोल को भी बुलाया था क्योंकि उनको लग रहा था कि एटिक में कोई चूहे वगैरह हैं, क्योंकि उन्हें बार बार कुछ ना कुछ आवाज़ वहाँ से आती थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ऊपर एक आदमी रह रहा है। फिर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं तो वह आदमी अपना काम शुरू करता है और पूरे एटिक में धुआं कर देता है। और टॉम को धुएं से परेशानी थी तो वह अपने एटिक से चूहे की तरह बाहर आता है, लेकिन अब उसकी चोरी पकड़ी गई थी, इसलिए टॉम उस आदमी को भी बाहर गार्डन में दफनाकर अपने एटिक में आ जाता है। फिर उन सब की गैर मौजूदगी में टॉम उनके घर में जगह जगह माइक फिट कर देता है ताकि वो उन सभी की बातें काफ़ी आराम से सुन सके और पता लगा सके कि आखिर ये फैमिली कैसी है। उस रात फिल अपने ऑफिस से काफ़ी परेशान लौटता है, इसलिए फिल और जूली में बहस होने लगती है जिससे वो बच्चे डर रहे थे, लेकिन टॉम को उनकी लड़ाई से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही थी। अगले दिन घर की इनॉग्रेशन पार्टी के दौरान टॉम फिल की बातें सुन लेता है जिससे उसे पता चलता है कि फिल का अफेयर चल रहा है और जब फिल अपने अफेयर से मिलने वाला था उस दिन की डेट और टाइम टॉम नोट कर लेता है। तभी टॉम देखता है कि हॉली बॉल को लेने के चक्कर में पूल में कूदने ही वाली थी, लेकिन वो समय रहते वहाँ आ जाता है और हॉली की बॉल उसे देकर चला जाता है जिससे हॉली डूबने से बच जाती है। अगले दिन फिल अपनी अफेयर से मिलने वाला था तो टॉम उस होटल पर पहुंचकर जूली को कॉल लगाता है और फिल का कलीग बनके वहां वो उसे बुला लेता है, ये कहते हुए कि फिल उसे एक सरप्राइज देने वाला है। फिर टॉम वहां के मैनेजर को एक चिट्ठी पकड़ा देता है जिसमें उस रूम का नंबर लिखा था जिसमें फिल अपने अफेयर के साथ था। अभी वहाँ जूली खुशी खुशी आती है और उसे वो चिट्ठी मिलती है जिसमें फिल का रूम नंबर था और जब वो वहाँ जाती है तो वो फिल को उसकी अफेयर के साथ देख लेती है, जिससे जूली को फिल के बारे में पता चल जाता है और जूली घर आकर फिल से काफ़ी लड़ती है और वो उसे घर से गुस्से में भगा देती है। और ये लड़ाई टॉम काफ़ी इंजॉय कर रहा था और ये टॉम का ही प्लान था ताकि वो जूली के करीब आ सके। फिल के जाने से सभी काफ़ी दुखी हो गए थे, लेकिन टॉम एकदम मस्त था और जब सब सो जाते हैं तो टॉम जूली के पास आकर उसे अच्छे से देखने लगता है जिससे उसकी भी आंख वहीं लग जाती है।
अगले दिन हॉली जूली को पकड़ती है, जिससे टॉम उठ जाता है और वह जूली के उठने से पहले ही बाथरूम में छुप जाता है। फिर जूली बाथरूम में जाती है जहां टॉम शावर के नीचे छुपा था, लेकिन तभी वहां नील और हॉली आ जाते हैं। तो जूली बाथरूम के बाहर चली जाती है और टॉम वार्डरूम में छुप जाता है और वहां से वह जूली को आराम से नहाते हुए देख रहा था। उसके बाद टॉम देखता है कि नील को स्कूल में एक बच्चा परेशान करता है और तभी वहां जूली आ जाती है, जिसे देखते ही टॉम नील को बचाने चला जाता है और इसी दौरान उसको मौका मिल जाता है जूली से बातचीत बढ़ाने का। उसी शाम नील एटिक में बैठकर अपने डैड को याद करता है और गुस्से में पास में रखी बेडशीट को जला देता है और ये देखकर टॉम थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि उसे धुएं से परेशानी थी, इसलिए वो अपनी कफ को काफ़ी कंट्रोल कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ जूली आ जाती है और वह समय रहते आग को बुझा देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि टॉम जूली को एज अ पड़ोसी मिलने आया है और वहाँ वो दूसरा पड़ोसी भी था जो जूली को पूल में देख रहा था और वह जूली को गंदी नज़रों से देख रहा था, इसलिए टॉम उसे गुस्सा करके वहाँ से भगा देता है। उसके बाद वहाँ जूली की एक फ्रेंड रीटा आती है और जूली टॉम को उससे मिलाती है, लेकिन टॉम फिलहाल वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद रीटा और जूली गार्डनिंग कर रहे थे तो उन्हें वहाँ उनका डॉग दफन मिलता है, जिससे रीटा और जूली दोनों ही काफ़ी डर जाते हैं। अगले दिन वहाँ टॉम फिर से आता है और वह नील को सेल्फ डिफेंस सिखाता है, जो कि देखने में थोड़ा क्रूअल था, इसलिए जूली नील को घर में भेज देती है। फिर वो सभी कहीं चले जाते हैं तो उनकी गैर मौजूदगी में टॉम जूली के कपड़ों को देखने लगता है और तभी वहाँ रीटा उनके घर की देखरेख के लिए आ जाती है और वो टॉम को देखकर डर जाती है। तो टॉम उसे पकड़ता है, लेकिन हाथापाई में रीटा की गर्दन चटक जाती है तो टॉम उसे भी गार्डन में दफन करके आ जाता है। अगले दिन नील को वही बच्चा बुली करता है तो वह टॉम का सेल्फ डिफेंस अपनाता है, जिससे उस बच्चे को काफ़ी चोट लग जाती है और वह बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ टॉम जूली के घर आता है और वह मूवी चलने को कहता है तो जूली उसे मना कर देती है और इस बात से टॉम काफ़ी ऑफेंड हो जाता है और वह जूली को फोर्स करने लगता है कि वह उसके साथ बाहर जाए, लेकिन जूली उसके साथ नहीं जाती और वह टॉम से काफ़ी डर जाती है। तभी वहाँ फिल आ जाता है और वह जूली से अपोलोजाइज करने लगता है क्योंकि उसने उसके साथ ठीक नहीं किया, लेकिन अब जूली मान जाती है तो वह दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, जिनकी आवाज़ टॉम सुन रहा था और इस बात से उसे काफ़ी गुस्सा आने लगता है। फिर फिल अपने बच्चों को कहीं घुमाने ले जाता है तो जूली को एटिक में से कुछ आवाज़ें आती हैं क्योंकि टॉम गुस्से में वहाँ सामान फेंक रहा था और जब जूली वहाँ जाती है तो उसे टॉम दिख जाता है और वह गुस्से में जूली को हार्म करने की कोशिश करता है। तभी जूली समझ जाती है कि टॉम एक साइको है, इसलिए वो उसे प्यार से कहती है कि फिल के आते ही वो उसे यहाँ से भगा देगी और उसके साथ हो जाएगी, इसलिए वो दोनों नीचे आते हैं और तभी वहाँ फिल आ जाता है और वो टॉम को देखकर सोचने लगता है कि ये आदमी कौन है। इसी भी जूली फिल को इशारा कर देती है तो फिल टॉम पर अटैक करता है, लेकिन टॉम काफ़ी स्ट्रांग था तो वो फिल को आराम से हार्म कर देता है। ये देखकर बच्चे काफ़ी डर जाते हैं तो वो पड़ोस में जाकर पुलिस को कॉल लगा देते हैं। इधर टॉम और फिल को भी मार रहा था, लेकिन जूली उसे वहीं शूट कर देती है और उसको लगता है कि टॉम मर गया, लेकिन वो अब भी जिंदा था, इसलिए वो जूली को पकड़ लेता है और उसके साथ ही सुसाइड करने का डिसाइड करता है। लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वो टॉम को शूट करके मार देती है। फिर एंड में हम देखते हैं कि फिल को हॉस्पिटलाइज कर दिया है और वो सभी बिल्कुल सेफ थे और बस इतना दिखाते ही ये फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है। IMDb पर इसकी रेटिंग्स हैं 5.9 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इस फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और थ्रिलिंग भी, इसलिए आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। और जो भी टॉम इस फिल्म में करता है उससे हमें पता चलता है कि एक साइको आदमी की थिंकिंग कैसी होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।